माय स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को 10 सेंटेंसेस पढ़ाएंगे अर्थात वाक्य। ठीक है, तो चलते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, शब्दों का ऐसा समूह जो भाव प्रकट करे उसे वाक्य या सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, यानी कि एक ऐसा समूह शब्दों का जो कुछ भाव प्रकट करे उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, जॉन इज प्लेइंग हेयर, अर्थात जॉन यहाँ खेल रहा है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल देखो, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि इस जो दो वाक्य दिए हुए हैं इनमें कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, यानी कि कोई ना कोई अच्छी अर्थ निकल रहा, भाव निकल रहा है कि क्या तुम खुश हो, जॉन यहाँ खेल रहा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं कि वाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे साधारण वाक्य। दूसरा देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। फिर तीसरा देखो इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात आदेश सूचक वाक्य। फिर चौथा आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक वाक्य। और पांचवा आया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, विषम सूचक वाक्य। तो यहाँ पर आपने सीखा कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बता सकते हो वाक्य के मुख्य 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस, नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब हम स्टडी करते हैं असर्टिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य क्या होता है। ओके, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो किया जा रहा है कि जो साधारण वाक्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें देखो अफर्मेटिव सेंटेंस की ये पहचान है जिसमें ना तो आपका क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ये वाला। ओके, और ना ही इसमें नोट लगा होगा, यानी कि ये हिंदी में कहें तो नहीं। ओके, ये दोनों चीज़ नहीं मिलेंगी साधारण वाक्य में। और ये इसमें जब हम देख साधारण सी बात कही गई होगी। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 पढ़ते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर देखो पहला एग्जाम्पल, सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। ठीक है, इसमें ना तो नहीं शब्द आया है, ना तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये साधारण वाक्य है। ओके, दूसरा ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। यू कम हेयर डेली, तुम यहाँ रोजाना आते हो या नित्य आते हो। ठीक है, दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि इसमें साधारण सी बात कही गई है, ना तो नोट लगा है, नहीं है, ना कोई क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, एक साधारण सी बात कही गई है। ओके, और यहाँ फिर उसके बाद हम बी में पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस की एक पहचान, सबसे अच्छी पहचान है इसमें नहीं शब्द आया होगा। नहीं शब्द आया होगा, ये वाला शब्द हिंदी में देखें तो ये आएगा शब्द, और इंग्लिश में देखें तो ये आएगा। ठीक है, नॉट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी ये सबसे अच्छी पहचान है। ओके, तो आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1, सी इज ए नॉट गर्ल, वह एक लड़की नहीं है, ठीक है। ही इज ए नॉट अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है। यू डू नॉट कम हेयर डेली, तुम यहाँ नित्य नहीं आते हो। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट या क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता है, एक साधारण सी बात कही गई होती है। ओके, तो यहाँ पर नीचे की ओर देखें, यहाँ पर नीचे की ओर देखें, ऊपर दिए गए वाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ है, अतः इस प्रकार के वाक्य तथ्य घटनाओं या कार्यों का स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पर सीख लिया कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। हमने सीखा असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आइए और हम देखते हैं भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक पहचान, सबसे अच्छी पहचान ये है कि इसमें लास्ट के यानी वाक्य के अंत में ये जो इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है। ये वाला लास्ट के जो वाक्य होता है, वाक्य के अंत में ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा हुआ होता है। और ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, या फिर देखा जाए तो इन शब्दों से स्टार्ट होता है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन आदि शब्दों से स्टार्ट होता है ये वाक्य, ठीक है। तो कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल इसके पढ़ते हैं। नंबर 1, हु आर यू, तुम कौन हो। नंबर 2, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। नंबर 3, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। नंबर 4, व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आप जवाब हाँ और ना में दे सकते हैं। तो इसमें आपने सीखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ना, प्रश्न पूछा जाता है जिसका जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं। और इसकी पहचान जो होती है तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है, ठीक है। अर्थात ये वाला चिन्ह वाक्य के अंत में जरूर लगा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस की एक खास पहचान ये होती है कि इसमें आपको आदेश दिया जाता है, यानी इसके अगर आप वाक्य पढ़ोगे, अगर उसका हिंदी मीन निकालोगे तो उसमें कोई ना कोई आपको आदेश दिया जाता है। तो आप इससे पहचान सकते हो, यानी कि एक ऐसे वाक्य जिसमें हमें आदेश दिया जाता है उन वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात आदेश सूचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। नंबर 1, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, कक्षा से बाहर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है आपको कि कक्षा से बाहर जाओ। तो ये कौन सा टेंस हुआ जाके, यानी कौन सा सेंटेंस हुआ जाके, इंपरेटिव सेंटेंस, ओके। दूसरा वाक्य देखो, प्लीज गिव मी योर पेन, तो कृपया अपनी कलम मुझे दीजिए। तो यहाँ पर निवेदन किया जा रहा है, यानी रिक्वेस्ट की जा रही है। वहाँ पर तो पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा कि उसमें ऑर्डर दिया गया, आज्ञा दी गई, इसमें आपको निवेदन किया जा रहा है, यानी रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमें अपना पेन दे दो, ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ, आदेश सूचक वाक्य। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, हेल्प द पुअर, यानी कि इसमें सलाह, एडवाइस दी जा रही है, यानी सलाह दी जा रही है कि निर्धनों की सहायता कीजिए, ओके। फिर चौथा एग्जाम्पल देखें, लेट अस प्ले हियर, यानी प्रस्ताव, ठीक है, आओ यहीं खेलें। यहाँ पर ये बताया जा रहा है आओ यहीं खेलें। तो इन वाक्य में आपने एक नोटिस किया होगा कि आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्य में आज्ञा, यानी इस प्रकार के वाक्य में आज्ञा, निवेदन, सलाह, प्रस्ताव होता है, ठीक है। यानी जिन किसी वाक्यों में आज्ञा, निवेदन, सलाह, प्रस्ताव शब्द आते हैं तो उनको हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं, ओके। तो इंपरेटिव सेंटेंस को आप देखते ही पढ़ोगे, उसकी हिंदी में निकालते ही पहचान लोगे कि इसमें ऑर्डर दिया गया या रिक्वेस्ट
की गई है या एडवाइस दी गई है ना, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे अगले सेंटेंस की तरफ। नंबर 4 आता है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, अर्थात इच्छा सूचक वाक्य। ओके, तो ये क्या होते हैं, आइए इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आपको इस वाले वाक्य में पहली बात तो ये पहचान होती है इसकी कि इसमें कोई, जैसे ये वाली जो बी लाइन है, इसमें बी वाली लाइन में पढ़ें, वाक्य में कोई अभिशाप, आशीर्वाद या कामना, इच्छा का भाव प्रकट होता है। अर्थात इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें अभिशाप, आशीर्वाद, कामना प्रकट होती हो, उन वाक्य को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। आइए कुछ इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हों। नंबर 2, लॉन्ग लिव योर किंग, हमारा राजा दीर्घायु हो। अर्थात आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें आपको आशीर्वाद, अभिशाप या कामना हो, मतलब ऐसा कोई बात प्रकट करता हो वाक्य, तो उन वाक्यों को क्या कहेंगे, हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, जैसे हम कहें कि मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप पास हो जाओ, ठीक है। तो ये आपका जो हमने बोला, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप पास हो जाओ, मेरी कामना है, मेरी कामना तो है नहीं, इच्छा ही तो है, तो ये क्या सा वाक्य हुआ जाके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो आइए हम नंबर 5 पे पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, यहाँ पर देखो नंबर 5, विषम सूचक वाक्य, विषम सूचक वाक्य, ठीक है। तो इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य, यहाँ पर देखो आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट हो, उन वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात विषम सूचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। और इन वाक्यों की एक अच्छी पहचान ये है कि इन वाक्य में ये चिन्ह जरूर लगा होता है। अधिकतर चिन्ह जो होगा वो ऐसे ये वाला चिन्ह लगा होता है लास्ट में, कभी कभी लास्ट में होता है तो कभी पहले शब्द में दे दिया होता है। और इसमें एक पहचान और है कि इसमें एकदम अचानक सी बातें कही गई होंगी, एकदम डरावनी या फिर अचानक सी बातें होती हैं। ओके, तो इसके कुछ इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, अलास आई एम रन, हाय मैं बर्बाद हो गया, है ना। ये एक अचानक सी बात है ना कि अरे घबरा जाना, यानी भय है इसमें एकदम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, सुबह कितनी सुंदर है ना, कितनी सुंदर है। तो यहाँ पर एकदम आश्चर्य से हो रहा है, कितनी सुंदर है, ठीक है। उसका फिर तीसरा एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, व्हाट इज मिसफॉर्चून, कैसा दुर्भाग्य है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं कि इन वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि शब्द आते हों, तो उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो इसमें हम देखें इस वाले बी वाले, इसमें यहाँ पर देखो बी वाले सेक्शन में, इस प्रकार के वाक्य के अंत में विषम सूचक का चिन्ह लगा होता है। यानी कि यहाँ पर देखो ये वाला चिन्ह जो दिया है गोले में, देखो ये चिन्ह लगा होता है इस प्रकार के वाक्य में, ये तो इसकी पहचान है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी पहचान यही है कि ये चिन्ह लास्ट में जरूर लगा हो, या लास्ट में या पहले जरूर लगा हो, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव की ये पहचान है कि उसमें कुछ ना कुछ आशीर्वाद, अभिशाप या कामना करी गई होगी, तो वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य होगा, इच्छा सूचक वाक्य होगा। अगर इसमें एकदम भय हो, ठीक है, हर्ष हो, शोक हो, भय, करुणा हो, घृणा हो, तो उन वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, यानी विषम सूचक वाक्य। उसके बाद यहाँ पर देखो यदि ऐलास, हुर्रा, ठीक है, ओ और ब्रेवो आदि शब्द का प्रयोग हो, तो इन्हीं के बाद विषम सूचक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। वाक्य संख्या 1 में देखें, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 में, यानी कि ऐलास, यानी इनके बाद एकदम वो विषम सूचक वाक्य का चिन्ह आ गया है ना, ये देखो चिन्ह लगा हुआ है इसमें, तो ये जो वाक्य हुए जगह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुए। तो आज आपने सीखा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं, और ये कौन कौन से
होते हैं, है ना। आपने सब कुछ सीख लिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।